हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, मेरा नाम है दिव्यानी भगत और मैं बीएमएस की फोर्थ ईयर की स्टूडेंट हूँ। ओके, सो यस, मैं आज आपको बताऊँगी बीएमएस के बारे में। ओके, बीएमएस के बारे में सभी चीज़ की जानकारी मैं देने वाली हूँ। ठीक है, ओके। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहली बात मैं आज आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि बीएमएस क्या होता है ना। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है बीएमएस। सो बीएमएस क्या होता है? बीएमएस इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ओके, सो ये बीएमएस का फुल फॉर्म हो गया। ओके, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता बीएमएस क्या है ना। यस, तो इसमें एडमिशन कैसे होता है? तो वही प्रोसीजर होती है जैसे कि एमबीबीएस में नीट के थ्रू अपना होता है ना। नीट एग्जाम अपीयर करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपका एडमिशन होता है बीएमएस में। ओके, जिस तरीके से एमबीबीएस में भी होता है आपका और बीडीएस में भी होता है। ओके, उसी तरीके से मतलब आपका बीएमएस में भी एडमिशन होता है। ठीक है, यस। सो इस तरीके से नीट की एग्ज़ाम आपको देनी पड़ती है। नीट की एग्ज़ाम आपको अपीयर करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस वगैरह जो है वो अलॉट होते हैं। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आपको गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज ऐसे आपको मिलता है। सो गाइज, बीएमएस जो है ये एक ऐसी पैथी है जो कि बहुत बरसों पुरानी है। ओके, आयुर्वेदिक साइंस जो है ना, ये बहुत पहले का साइंस है। ओके, जो कि ऋषि मुनियों जो है उनके टाइम का है। ये सबसे फर्स्ट वाला जो सबसे फर्स्ट मेडिसिन जो है वो उन्होंने ही बनाए थे। ओके, सबसे फर्स्ट जो दवाइयाँ वगैरह जो है वो आयुर्वेदा के थ्रू ही बनी है। ओके, फिर बाद में मॉडर्न साइंस आया है। ओके, सो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, स्टार्टिंग में तो पूरा पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही होता था, फिर बाद में मॉडर्न साइंस आ गया। लेकिन अभी भी आप लोग को तो पता ही है कि मॉडर्न साइंस जो है, ठीक है, हम उसमें उसकी मेडिसिन यूज़ करते हैं। ठीक है, एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, बट उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं। इसलिए आजकल बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में आ रही कि हाँ, मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो अभी आयुर्वेदा जो मेडिसिन है उसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग जा रहे हैं, अभी धीरे धीरे जा रहे हैं। सो यस, मतलब आयुर्वेदा जो है उसका भी अभी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले तो था ही, लेकिन बीच में कम हो चुका था। मॉडर्न मेडिसिन जो है उसका ज़्यादा था। नाउ अभी आयुर्वेदा के थ्रू भी जा रहे हैं, आयुर्वेदा की तरफ भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीएमएस करके आपको कुछ ये मिलने वाला, मतलब कुछ घाटा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बीएमएस जो डॉक्टर्स को ही दिखाते हैं, उनको ही जाना प्रेफर करते हैं, उनके पास जाना। ओके, सही है। अब मैं बात करूँगी कि ये कितने साल का कोर्स होता है। तो बीएमएस जो है ये आपका मतलब 4.5 ईयर का ये कोर्स होता है। ठीक है, 4.5 ईयर का मतलब इसमें स्टडी होती है, प्लस उसमें 1 ईयर की आपको इंटर्नशिप रहती है। ओके, तो इस तरीके से 5.5 ईयर का ये कोर्स होता है बीएमएस का कोर्स। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर जो रहते हैं ये 1-1 साल के रहते हैं। ओके, एंड जो फोर्थ ईयर रहता है ना वो 1.5 ईयर का रहता है। इसमें 4.5 साल की आपकी स्टडी रहती है, प्लस 1 साल का आपका इंटर्नशिप रहता है। तो इंटर्नशिप जो है वो आपको 6 महीने आपके खुद के कॉलेज में करना पड़ता है, आपके खुद के कॉलेज के हॉस्पिटल में करना पड़ता है। और 3 महीने आपको आपके कोई भी आजू बाजू जो है, आपके घर के आजू बाजू आपको जहाँ करना है वो वाले हॉस्पिटल में आप कर सकते हो। और 3 महीने आपको कहीं आपको गांव वगैरह में आपको पीएससी वीएससी में आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मतलब 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसकी फ़ीस कितनी कितनी होती है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट होता है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस जो है इन महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ ना, जैसे कि जीएससी वगैरह, जो जीएससी नागपुर है, औरंगाबाद है, ठीक है, तो जीएससी जो है उसकी फ़ीस आपको बहुत कम लगेंगी। दैट इज़ अबाउट 8,000 पर ईयर। ओके, 8,000 पर ईयर आपको लगने वाली है फ़ीस, या फिर किसी किसी कॉलेज में से 4,000 वगैरह भी है। ठीक है, तो मतलब इतनी कम, और स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है। ठीक है, बट जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें 15,000 टू 16,000 और 15,000 टू 20,000 इस तरीके की जो फ़ीस है वो स्ट्रक्चर रहता है उसका। ठीक है, और उसमें स्कॉलरशिप जो है आपको 2 to 3,000 ऐसे मिलेंगी। ओके, सो ये सेमी गवर्नमेंट का हो गया। फिर उसके बाद मैं प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करती हूँ, तो प्राइवेट कॉलेजेस की बात करने पर सब कॉलेजेस जो उनकी अलग अलग रहती है, बट येस, मतलब 2 लाख तक रहती है उनकी, 1,50,000 से 2 लाख तक पर ईयर रहती है। ओके,
पर ईयर की बात कर रही हूँ इसमें मैं। तो इस तरीके से मतलब फ़ीस का क्राइटेरिया रहता है, ओके, इन द केस ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज एंड द प्राइवेट। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं इंटर्नशिप जो है वो किस तरीके से होती है ना। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस में इंटर्नशिप रहती है उसमें स्टाइफन नहीं मिलता है, ओके, उसमें स्टाइफन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जो आपको गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है उसमें आपको स्टाइफन मिलेगा, ओके। सो यस, ये बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके पहले भी मैंने BMS BDS जो है उसका कंपैरिजन का वीडियो डाली थी, तो उसमें भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। वो क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में एक बार करने वाली हूँ, ठीक है, ओके। सो उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि BMS करने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस है, ओके। सो BMS आपने कर ली है, उसके बाद आप PG कर सकते हो, ओके, PG कर सकते हो। उसकी नीट PG करके एग्ज़ाम होती है, ठीक है, AIAPGET, ओके, ये एग्ज़ाम है। तो ये एग्ज़ाम आपकी होती है, इसके थ्रू आपका कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह जो है उसमें एडमिशन हो जाता है, ओके। सो आप PG कर सकते हैं। PG करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हैं, ओके, यस, खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हैं। फर्स्ट चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, तो वो है कि आप अपना खुद का हॉस्पिटल अगर आप नहीं खोलना चाहते, सपोज आप नहीं खोलना चाहते, आप किसी के अंडर भी काम कर सकते हो, ठीक है। कोई दूसरा जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है या फिर कोई दूसरा हॉस्पिटल है उसमें भी आप काम कर सकते हो। उसके बाद आप रिसर्च में जो आयुर्वेदा रिसर्च रहती है ना, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा BMS डॉक्टर्स जो है उसका बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए इफेक्टिव रहता है रिसर्च में जाना, ओके। सो यस, आप रिसर्च में जा सकते हैं, रिसर्च सेक्टर्स वगैरह में, ठीक है। यदि आपको मेडिकल ऑफिसर बनना है तो आप मेडिकल ऑफिसर जो है वो बन सकते हैं, ठीक है ना, यस, MO बन सकते हैं आप, ठीक है। यदि आपको इन सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि आपको प्रैक्टिस वगैरह नहीं करनी है ना, आयुर्वेदा की प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप टीचिंग कर सकते हो, ओके, टीचिंग कर सकते हैं आप। सो यस, आप बहुत सारी जो मतलब कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है, तो वहाँ पर आप टीचिंग मतलब इसमें जा सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं आप, ओके। सो उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब पैसे पे करते हैं, ओके, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको अर्निंग होगी, ओके। सो यस, इस तरीके से मतलब बहुत सारे आपको मिल जाएंगे BMS के बाद, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो एज अ करियर ऑप्शंस, आप उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो यस, ये हो गया। मैंने आज आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, ओके। सो अगर आपको कुछ इफेक्टिव लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और यस, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाल देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। सो यस, बाय बाय।